हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स 12 पे मैं अनिल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रियल एनालिसिस, सीक्वेंस एंड सीरीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 3 जुलाई है, तो आज हम इससे रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो टोटल 6 क्वेश्चन है। हमने इससे पहले जो मैंने वर्कआउट किया था लीनियर अलजेब्रा के 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। 50 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब रियल के टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, CSIR, नेट, गेट, NBHM, TIFR या IIT एग्जाम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज पे हम टोटल 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, केवल सीक्वेंस एंड सीरीज पे करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज पे कितने करने वाले हैं? 50 करने वाले हैं। और फिर जो टॉपिक अनदर बचे हैं उस टॉपिक पे भी हम करेंगे। तो मतलब रियल के कम से कम हम 100 क्वेश्चन से ज़्यादा करेंगे। 100+ क्वेश्चन हम करने वाले हैं 1 by 1 कंटिन्यू। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, लेकिन उसके लिए अब कंडीशंस मैंने लगा दी है। अगर आप वीडियोस को मेरे 100 लाइक्स मिलते हैं तो आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं विथ कंप्लीट सोल्यूशन। तो ये आपके लिए टास्क रहेगा, ये मेरे लिए टास्क है आपको जिस तरह से क्वेश्चन को प्रोवाइड करना, सोल्यूशन करना, आपकी हेल्प करना। इसलिए ये आपका भी टास्क एक है कि आप 100 लाइक्स अगर आप मिलता है तो फिर हम इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहला ही क्वेश्चन हमने ले लिया है। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपसे रिलेटेड करता है। क्यों? क्योंकि रेंज में ये डिफाइन है। ठीक है, 2 रेंज है, उसके लिए हमें यहाँ पे वर्कआउट करना है। द पावर सीरीज AN/Z⁻n वेयर AN इज इक्वल टू देन फाइंड ROC, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। आज के सभी क्वेश्चन जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड है। तो अब कैसे वर्कआउट में करेंगे, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट वर्क है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके सोल्यूशन को थोड़ा सा बहुत क्लियर कट ऑप्शन में। देखिए, आप एक जानते हो 1/r इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? 1/r इज इक्वल टू होता है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सुप्रीमम ऑफ an इज इक्वल टू 1/n, n पावर 1/n। ठीक है, बट यहाँ पे 2 सीरीज हैं, तो यहाँ पे जो हमारा r होगा हमारा दिस इज सुप्रीमम ऑफ 1/r1 एंड 1/r2, सिंपल। ठीक है, तो 2 सीरीज हमारे पास रहेंगी। किसी को आप एक R1 मान लेंगे, किसी को R2 मान लेंगे, और इसमें जो सुप्रीमम होगा उसी की वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास टास्क है, सिंपल। तो कैसे कर सकते हैं आप? जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले को A1 है, तो इसको हम मान लेते हैं AN जो है। सबसे पहले आप AN को कंसिडर कर लीजिए 7/n। ठीक है, AN इज इक्वल टू 7/n। तो 1/r1 हमारे पास क्या हो जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और फिर 7 के पावर n है और पावर ऑफ 1/n, सो वी गेट 7। ठीक, एंड इसी तरह अगर आप इस वाले सीक्वेंस को, इसको मान लीजिए अगर आप Bn मान लेते हैं, Bn जैसे ⁵n है, तो 1/r2 इसको अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपने कंसिडर कर लिया तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और 5n पावर ऑफ 1/n, सो वी गेट 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। अब 1/r, व्हाट इज द 1/r? सुप्रीमम ऑफ 1/r1। तो 1/r1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 और 1/r2 कितना है? 5 है। तो इन दोनों का सुप्रीमम में कितना होगा? 7। तो इम्प्लाई दैट r इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 1/7। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन A इज दैट क्वेश्चन इज करेक्ट।
तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन था जिसको कि हम कर पा रहे हैं यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और सीरीज दिस एंड अगेन दिस सेम प्रोसेस है जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, बट यहाँ पे है। तो पहले मान लीजिए 1/R1 की हम वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, an है आपका, तो दिस इज द, ये मॉड होता है 1 + 2i, ठीक, 1 + 2i के पावर ऑफ n हो गया इज माइ 1/n, तो दिस इज जनरली 1 + 2i मॉड, और इसकी वैल्यूज हो गई आपकी √5, 1/R1, ठीक, √5। इसी तरह 1/R2 निकाल लीजिए। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 2 + 3i है, पावर ऑफ n है, और इसके पावर चाहे तो दिस इज द 1/n है, सो दिस इज द मॉड ऑफ 2 + 3i, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 4, 9 एंड 4 13, √13 हो गई। तो 1/R इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ 1/R1 and 1/R2. So supremum, this is the 1/R is equal to supremum of this √13 and 5, √5, ठीक। So that is √13, तो R is equal to कितना आएगा 1/√13। So √13 is option B is correct। तो ये रहा आपका ऑप्शन B, जो कि इस तरह से इसको हम करेक्ट पर कर पाएंगे। तो इस बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। आइए अब अगले थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि अनदर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में हम फोकस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको थोड़ा सा मुझे स्पेस लगने वाला है, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ। देखिए एक्चुअल में वर्क है क्या यहाँ पे स्टूडेंट, ये समझिए। द कंसिडर द पावर सीरीज, ये दिया हुआ है, ठीक। द ROC ऑफ द, अब ROC में हमें ज़रूरत क्या है, सिंपल सी बात है कि हमें ज़रूरत क्या होती है। देखिए ये होता है an z⁻n जनरली, ठीक है। तो अब हमें ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत होती है कोफिशिएंट ऑफ z⁻n। वर्क है दिस इज द फाइंड कोफिशिएंट ऑफ z⁻n, क्योंकि यही तो है 1/R जो हमारे पास है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट an के पावर 1/n। सो यही तो हमारा रिजल्ट है, हमारा यही तो टारगेट है, सिंपल सी बात है। तो अब हमें ये ज़रूरत है, तो इसी का यूज करके हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट मेन फोकस आपका ये टारगेट है। तो अब कैसे कर सकते हो आप, ये सोचना है, दिस इज हियर। तो अब z⁻n 1/n है, जिसको आपको ओपन करना होगा और रीअरेंजमेंट करना होगा सिंपली, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम इसकी बात करें z⁻n की, तो क्या मिलेगा, z पहले n इक्वल टू, जो स्टार्टिंग हमारे पास है 0 से लेकर के n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट, मतलब 0 रख दीजिए, z⁻1 हो जाएगा, z⁻2 हो गया, z⁻3 हो गया, अप टू सो ऑन। और फिर इसी तरह आगे का टर्म्स हमें फाइंड आउट होगा, z⁻n हो सकता है एंड सो ऑन। देखिए तो दिस इज द 1 z² z⁻6 अप टू कहीं तो कहीं ना आएगा z⁻n आएगा आपका, कहीं ना कहीं तो आएगा ये, ठीक है। और आगे की बहुत सारे टर्म्स होंगे। तो हमें सिर्फ ज़रूरत किसकी है, कोफिशिएंट ऑफ z⁻n की, कोफिशिएंट ऑफ z⁻n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ईच एंड एवरी केसेस में कुछ भी आप ले लीजिए,
जो कोफिशिएंट आप z रेस टू n मिलेगा वो n मिलेगा, बस यहीं से काम हमारा हो जाएगा अब। तो 1/r इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ an पावर ऑफ 1/n। सो an इज 1 है, तो इम्प्लाई दैट 1/r इज इक्वल टू 1, इम्प्लाई दैट r इज इक्वल टू 1। सिंपल। तो जो ऑप्शन हमारे पास है, दिस इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, अंदर भी वे होगा इसको आपका रीअरेंजमेंट करने का, फैक्टोरियल और फॉर्मेट में जो भी हो, बट आप उसको, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो कुछ भी आप वैल्यू लीजिए, हमें सिर्फ z रेस टू n के कोफिशिएंट की ज़रूरत थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम अपने अगले फंडामेंटल पार्ट पर। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जिनको हम करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है ये। ठीक, थोड़ा सा देखिए, कंसिडर द पावर सीरीज 2 रेस टू n z रेस टू 2n, सो द सीरीज इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज व्हाट। अब यहाँ पर z रेस टू 2n है, होना क्या चाहिए, z रेस टू n होना चाहिए, लेकिन है क्या यहाँ पे z रेस टू 2n है। तो अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। देखिए n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है, 2 रेस टू n है, इसको आप लिख दीजिए z रेस स्क्वायर पावर ऑफ n, एंड लेट z स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो अब ये सीरीज हम इस तरह से बन गई, 2 रेस टू n हो जाएगा आपका, एंड t पावर ऑफ n हो गया। ठीक है, t पावर n, तो 1/r यहाँ से क्या मिलेगा आपका, 1/r, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ध्यान रखिए, और an हमारे पास अब ये है an, तो दिस इज द an पावर 1/n, इट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 पावर n पावर ऑफ 1/n, सो इट विल बी 2, 1/r इज इक्वल टू, सो r इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, r इज इक्वल टू 1/2 हो गया। लेकिन सीरीज, अब ये क्या है, जब सीरीज कन्वर्जेंट होगा, द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट फॉर mod of t less than r, ठीक, mod of t less than r, so that is the mod of t less than 1/t, और t की वैल्यू कितनी है आपके पास है, z स्क्वायर है, z स्क्वायर है लेस देन 1/2। ठीक है, तो mod of z क्या हो जाएगा आपका, 1/√2। तो r की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, इस केसेस में 1/√2। सो दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये एक बेसिक है और क्लियर कट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आप ध्यान में रखने वाले हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एक्चुअल में करते हैं। कंसिडर द पावर सीरीज 2n z⁴n फैक्टोरियल, सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज अगेन। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसको हम कैसे रीअरेंजमेंट करेंगे, फोकस आउट कैसे करने वाले हैं, ये थोड़ा सा आपका वर्कआउट है और जिसके लिए हमें वर्क यहाँ पर करना है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है वर्कआउट में करना, दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं यहाँ पे फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये इस तरह से रीअरेंजमेंट है इसका, और फोकस आउट करना है आपको। पावर ऑफ सीरीज़ है 2n एंड z⁴n। तो पहले ओपन कर लीजिए इसको। ओपन करने के बाद देखिए सीरीज इस तरह से बनेगी 2 पावर n 2 पावर 2 z² और z2 z⁴ एंड 2 पावर 4 पर z⁴24। इस फैक्टोरियल वाला फॉर्मेट ओपन कर लीजिए। फाइंड an इज द कोफिशिएंट ऑफ z⁴n। तो an इज 2 पावर ऑफ k, ठीक है, फॉर सम k बिलोंग्स टू n यूनियन 0 एंड n इज फैक्टोरियल k अदरवाइज 0। तो 1/r इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस an पावर ऑफ 1/n, so 2 पावर k 1/n, so this is 2 पावर ऑफ 0 1, so रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। सो इस तरह का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था ये,
अनदर दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमारा है 3 जुलाई का, और इसका सोल्यूशन कल मिलेगा। नेक्स्ट डे हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कर लेंगे, तो ये ध्यान आपको रखना है। मैं नेक्स्ट डे इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आपका आया हुआ है IIT जैम का ये क्वेश्चन है। IIT जैम में ये आया हुआ है, IIT जैम का ये क्वेश्चन है, तो बहुत एक बेसिक फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू।